बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत की तरफ से मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर विषय हिंदी आपको स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो कक्षा में एक नए कवि और एक नई कविता के साथ एक बार फिर से हम परिचय करते हैं, कविता का पाठन करते हैं, कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। आज हम एक नए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी, प्रकृतिवादी और नई कविता, जो तीनों युगों को अपनी रचनाओं में समाहित किए हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसका परिचय पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। बादल राग कविता क्या है, क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, किस काव्य संग्रह में है। तो आइए पहले हम जानते हैं इसका पाठ परिचय। निराला जी ने ये जो कविता लिखी है, एक्चुअली में इस कविता में बादल को क्रांति दूत मान करके भारत देश में जो शोषित वर्ग है, आम वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उसको दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रांति का आह्वान किया है। निराला जी ने धिक जो जीवन जो पाता ही आया है विरोध कहने वाले निराला जी उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अत्यधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादलों के भीतर सृजन और विध्वंस, निर्माण और नाश दोनों की ताकत एक साथ समाहित होती है। बादल उनको प्रिय होते हैं क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व, निराला जी का जो पर्सनैलिटी है, उनके व्यक्तित्व है, वो स्वयं उनके स्वभाव के अनुकूल है, करीब है, मिलता जुलता है। तो बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। इसीलिए वो बादलों को क्रांति दूत के रूप में मानते हैं और इस कविता में आह्वान करते हैं। प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, उनमें से बादल को ही अपने भाव और विचारों के अनुकूल पाकर के निराला जी ने अपनी कविता में जगह दी है। कविता में बादल को चुना है, रखा गया है। और ये जो कविता है निराला के काव्य संग्रह जो अनामिका है, उस अनामिका के 6 खंडों में से एक है। लघु मानव या आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। क्यों? क्योंकि बादल के जो विप्लव, जो रब है, आवाज, गड़गड़ाहट, जल वृष्टि, जल प्लावन, बाढ़, तूफान, ये सब रब का पर्याय हैं। तो इन विप्लव रब से अर्थात क्रांति से ही छोटे लोग जो हैं, वो शोषित हों, चाहे अभावग्रस्त हों, आम आदमी हो, साधारण हो, किसान वर्ग हो, वो सारा का सारा ही लाभान्वित होते हैं। तो किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, उन्हें लाभान्वित करती है। क्रांति हमेशा वंचितों को, जो जानबूझ करके
अपने मौलिक अधिकारों से जिनको वंचित रखा गया है उनको वंचित कहते हैं। प्राकृतिक रूप से अभावग्रस्त जो लोग हैं उनको वंचित नहीं कहेंगे। तो वंचित वो जिनको एक जागरूक समाज, जागरूक या जो अति स्वार्थी है, जो ज़्यादा सुविधा संपन्न, साधन संपन्न लोग हैं, वो दूसरों को वंचित रखने का प्रयास करते हैं, वंचित रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो वंचित वर्ग है, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा गया है, उनको लाभान्वित करती है ये क्रांति। तो बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हुई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल की तरह दिखाई देते हैं, सेना की तरह दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, क्रांति के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन तो अमोघ ही रहेगा। गर्मी से जो तपती झुलसी धरती है, अर्थात शोषित और समाज जो व्यक्ति है, उसके लिए क्रांति के एक संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गया है। जीर्ण शीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख हैं, पूरी धरती का हृदय जला हुआ है, दग्ध है, पीड़ित है। ऐसे में बादल का प्रकट होना और उसका अपने प्राकृतिक राग में राग छेड़ना, प्रकृति और जगत में कैसे परिवर्तन चकित कर रहा है, यह बादल राग कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करते हैं। धरती के भीतर जो सोए हुए अंकुर, धरती के भीतर जो सोए हुए अंकुर बादलों से पानी बरसने के उपरांत नवजीवन की आस में शोषण और गरीबी से मुक्ति, नवजीवन का मतलब शोषण और गरीबी से मुक्ति, सिर ऊंचा करके अर्थात धरती में बीजों का अंकुरित होना। तो बादलों की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं या बादलों का सम्मान कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे अर्थात छोटे बच्चे ही होते हैं। तो बादल राग जो कविता है, एक तरह से लघु मानव की खुशहाली का राग बनकर आई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण का सूचक है, सर्वहारा वर्ग की स्थिति की बहाली का सूचक है, परिवर्तन का सूचक है, निर्माण का सूचक है। तो दूसरी ओर उस भैरव तांडव क्रांतिकारी राग संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। भैरव का मतलब है यहाँ जैसे भैरव क्रांतिकारी जो एक उद्घोष है, उसका कारण बनता है कि नव जागरण का कारण क्रांति ही बनेगी, इसलिए क्रांतिकारी राग भी है। तो ये कविता छायावादी शैली में लिखी गई है और कविता का जो सीधा जो अभिधा रूपक इसका जो अर्थ है, तो सीधा साधा अर्थ नहीं है, अपितु प्रतीकों के माध्यम से कवि ने इसमें अपनी बात कही है। और इस कविता में कवि ने सामाजिक और विषमता पर कुठाराघात किया है। सामाजिक विषमता का मतलब होता है जैसे वर्ग भेद की खाई का बढ़ना, जैसे एक उच्च वर्ग पूंजीपति वर्ग और एक निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में जैसे कृषक वर्ग भी आता है, मजदूर वर्ग भी आता है, आम वर्ग आता है जो अभाव में रहता है। तो इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर हो जाना,
ये एक सामाजिक विषमता है जिस विषमता को लेकर के हर युग में समय समय पर कुछ ना कुछ साहित्य में लिखा गया है। तो निराला जी ने भी उसी विषय को पकड़ के और उस विषमता पर एक गहरी चोट करते हैं, कुठाराघात करते हैं, उसको मिटाने की बात करते हैं। और इस विषमता को दूर करने के लिए वो क्रांति का आह्वान करते हैं बादलों के प्रतीक के माध्यम से। यह क्रांति निम्न वर्ग, शोषक, गरीब, आम आदमी में आएगी। इसलिए कवि यहाँ बात को सीधा सीधा ना कह करके बादलों को क्रांति का प्रतीक बनाता है। उसकी गड़गड़ाहट, उसकी आवाज़, उसकी बिजलियाँ, उसका वर्षा, मूसलाधार वर्षा जो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तहस नहस का मतलब समानता लाने के लिए खाई को पाटने की बात करती है। वो सारे के सारे प्रतीक हैं, बिंब हैं। ये प्राकृतिक उपादानों से बिंब हमेशा साहित्य में लिए जाते रहे हैं। तो यहाँ क्रांति दूत के रूप में बादल का आवाहन निराला जी करते हैं और एक सर्वहारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग के बीच में तो खाई है, जो भेद है उसको पाटने की बात करते हैं। ये कविता छायावादी शैली में लिखी गई और प्रकृतिवादी का एक सोच इसके अंतर्गत दिखाई देता है। ये कविता का मैंने आपको प्रारंभिक परिचय मैंने आपको दिया है। अब इस कविता की व्याख्या करेंगे हम लोग। अगले वीडियो में इसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।